वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब कि हमने ये बात स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखी थी कि अगर हमारे दो वेक्टर्स सेम आ जाएं, जैसे u डॉट u क्रॉस, अगर हम w की बात कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा इस केस में जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि u जो क्रॉस w से वेक्टर हासिल होगा वो बेसिकली u वेक्टर के क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, ठीक है। अब इस बात को हम जहन में रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को, और ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स, जिसमें एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, 5 और -4, बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -1, 1 एंड 1, सी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -1, 2, 2 एंड डी के जो कोऑर्डिनेट्स है -3, 4 एंड -5। हमने शो करना है कि आर को प्लेनर, मतलब कि ये जो हमारे पास चारों पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेन के ऊपर है, ठीक है। अब इसको हम कैसे साबित करें, देखें इसमें हम यूं सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, लेट से हम यूं कहते हैं कि जो हमारे पास ए बी वेक्टर है, ठीक है, मैं ए के रेफरेंस से कुछ वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब ए बी को ज्वाइन करके एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ए सी को मतलब ए और सी को ज्वाइन करके एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, और ए और डी को ज्वाइन करके एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब अगर इन तीनों वेक्टर का भी स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर फर्ज करें मैं इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ और इससे रिजल्ट में जो वेक्टर आएगा, फर्ज करें वो u वेक्टर आता है और ये फर्ज करें v वेक्टर है, तो इनका फिर डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, और अगर वो जीरो हो गया तो इसका मतलब कि ये मतलब जो हमारे पास ये तीनों ही जो वेक्टर्स हैं ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और ये तीनों वेक्टर्स इन चार पॉइंट्स से मिलकर बने, तो सब साबित हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट्स को प्लेनर है, ठीक है जी। तो बात समझ गए आप। अब हम ऐसा करते हैं कि ए और बी वेक्टर फाइंड करते हैं। इसके लिए हम बी चूंकि फाइनल पोजीशन है इसमें से इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -1, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो -1 से आप माइनस करेंगे -3 को तो वो +3 हो जाएगा। -1 में +3 करें, -1 में +3 का मतलब है कि 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 2 आए मीन्स के एक्स कंपोनेंट 2 है, ठीक है। 1 में से 5 माइनस करें तो -4 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। 1 में से माइनस करना है -4, 1 में से आप माइनस करें -4 तो वो +4 हो जाएगा, 1 और 4 ऐड होके 5 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, चलें जी, 5 टाइम्स के यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब इस तरह से अगर हम ए सी को फाइंड करना चाहते हैं तो सी के कोऑर्डिनेट पहले लिखूँ, -1 में से +3, मतलब -1 में +3 कर देंगे, ये -3 लिखा है लेकिन आप फार्मूले का माइनस की वजह से +3 कर रहे हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे -1 माइनस इंटू -3, तो ये क्या बन जाएगा, -1 +3, ठीक है। तो ये 2 बनता है, ठीक है जी। तो ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो है हमारे पास -1 +3, तो ये 2 टाइम्स ऑफ आई आ गया, ठीक है। इसी तरह 2 -3 तो ये टू -5 तो ये कितना आएगा, -3j, और 2 माइनस और फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 + 4 कितना होता है जी, 6 टाइम्स के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात क्लियर होगी आपको। अब हम बात करते हैं डी की। -3 में आप माइनस करें -3, मतलब -3 का -3 से डिफरेंस 0 है, तो आप 0 टाइम्स आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे। 4 का डिफरेंस 5 से, चूंकि 4 पीछे है और 5 आगे है तो इसलिए -1 टाइम जे आएगा, ठीक है। -1 टाइम जे मीन -j आ जाएगा, और -5 + 4 -k आ जाएगा। ये हमारे पास 3 वेक्टर्स आ गए। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं, और वो हमारे पास एक बेसिकली जो है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए एक नंबर है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ए सी क्रॉस ए डी वेक्टर से। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो इस तरह से जो ब्रैकेट है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट, चलें हम इसे अभी ब्रैकेट भी मतलब लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। अब देखें इसमें
सबसे पहले ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो एक्स कंपोनेंट 2, वाई कंपोनेंट -4, जी कंपोनेंट 5। इसी तरह जो ए सी वेक्टर है इसके एक्स कंपोनेंट 2, वाई -3, जी 6। और जो हमारे पास लास्ट में है ए डी, इसका एक्स कंपोनेंट 0, वाई -1 और z -1। ठीक है जी। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो, तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, देखें। हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट, ये बेसिकली जो है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप जो है, पाइप भी इसको पढ़ते हैं, पैरेलल पाइप जो है इसको वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट बनेगा इसके मतलब एलिमेंट्स कैसे कि ये पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई होगा और इनका डिफरेंस लिया जाएगा। तो ये हमारे पास देखें -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, -1 6 से मल्टीप्लाई होगा -6 आएगा जो कि +6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस जो हमारे पास नंबर है जो कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, इसके साइन चेंज करने होते हैं, ये +4 हो जाएगा। अब ये जिस कॉलम में इसकी एंट्रीज को छोड़ देंगे हम, 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2, 0 6 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो -2 -0 आ जाएगा। +5 इंटू, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 जो है वो फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो इस कॉलम के और इस रो के एंट्रीज छोड़ दी जाएंगी। तो इसका मतलब 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 और 0 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 और 6 9। ठीक है, ऐड होके 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और +5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये देखें 18 आ गया, -8 आ गया और -10 आ गया, मतलब 18 -18 बन गया और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 है, या हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप जो है वो क्या है जी, वो 0 आ रहा है क्यूबिक यूनिट। इसका मतलब कि ये ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है कि ये वॉल्यूम नहीं है, मतलब वॉल्यूम एरिया का नहीं होता। इसका मतलब कि ये एक प्लेन के ऊपर तीनों जो है वो पॉइंट जो लाइंस हैं, ये वेक्टर्स जो हैं सॉरी, ये लाई करते हैं, इसीलिए वॉल्यूम 0 आ रहा है। ठीक है, तो इससे फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, ये जो गिवन पॉइंट्स हैं, ये क्या है जी, ये कोप्लेनर है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा जो है वो प्रूव हो जाता है। लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड।